गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज क्लास। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेट डिराइव पोजीशन एंड डिस्कस द मसल वर्किंग इन ईच ड्राइव पोजीशन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिराइव पोजीशन होती क्या है। डिराइव पोजीशन का मतलब है कि स्टार्टिंग पोजीशन से बॉडी के किसी पार्ट को मूव करके जो न्यू पोजीशन ऑब्टेन होती है उसे डिराइव पोजीशन कहा जाता है। बॉडी की मूवमेंट रैंडमली नहीं होती, हर मूवमेंट के पीछे एक या एक से ज़्यादा मसल्स का एक्शन होता है। जब हम किसी जॉइंट को मूव करते हैं तो कुछ मसल्स मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं, कुछ मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं और कुछ अपोजिट मूवमेंट परफॉर्म करती हैं। इसीलिए डिराइव पोजीशन को समझने के लिए हमें दो चीज़ें सिमुल्टेनियसली समझनी चाहिए, जैसे फर्स्ट बॉडी पार्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेकंड उस मूवमेंट को प्रोड्यूस करने वाली मसल्स कौन सी हैं। तो आज हम इमेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट मूवमेंट को, उनमें वर्किंग मसल्स को सिस्टमेटिकली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पोजीशन से। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? एक मिनट क्लास। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया एनाटॉमिकल पोजीशन में बॉडी इरेक्ट होती है, हेड और आइज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, अपर लिम्ब बॉडी के साइड में होती है, फोर आर्म सुपिनेट पोजीशन में होते हैं, मतलब पाम्स फॉरवर्ड की तरफ फोर्स कर रहे होते हैं, और लिम्स टुगेदर या रिलेटिवली पैरेलल पोजीशन में होते हैं और फिट पैरेलल होते हैं। ये पोजीशन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बॉडी मूवमेंट को डिस्क्राइब करते वक्त हम जनरली इसी पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज़ करते हैं। अगर इसी स्टार्टिंग पोजीशन से हम किसी बॉडी पार्ट को मूव करते हैं, जैसे एल्बो को बेंड करना, आर्म को साइड में ले जाना, थाई को बॉडी के पास लाना या फुट को अपवर्ड मूव करना, तो डिफरेंट डिराइव्ड मूवमेंट डेवलप होते हैं। जैसे फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन का सिंपल मीनिंग है डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स एट अ जॉइंट, यानी जॉइंट के दो सेगमेंट के बीच का एंगल डिक्रीज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम एल्बो को बेंड करते हैं तो फोर आर्म अपर आर्म की तरफ आता है और एल्बो जॉइंट का एंगल डिक्रीज़ होता है। इसे हम फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म एट एल्बो कहते हैं। एल्बो फ्लेक्शन में इम्पॉर्टेंट मसल्स है बाइसेप्स ब्रैकियलिस और ब्रैकियोरेडियलिस। इनमें बाइसेप्स ब्रैकियली एक इम्पॉर्टेंट प्राइम मूवर है। बाइसेप्स ब्रैकियली एल्बो फ्लेक्शन में मेजर रोल प्ले करती है। ब्रैकियलिस भी एल्बो फ्लेक्शन का वेरी इम्पॉर्टेंट मसल है। ब्रैकियोरेडियलिस स्पेशली जब फोर आर्म न्यूट्रल पोजीशन के आसपास होता है तब एल्बो फ्लेक्शन में हेल्प करता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ्लेक्शन ऑफ थाई एट हिप। जब थाई को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेज करते हैं, जैसे मार्चिंग करते वक्त, तो हिप जॉइंट पर फ्लेक्शन होता है। इस मूवमेंट में इम्पॉर्टेंट मसल्स काम करती हैं, जैसे इलियोप्सोआस, ठीक, और रेक्टस फेमोरिस एंड स्टार्टियोरिस। इलियोप्सोआस
में प्राइमरली पोसास मेजर एंड इलिकस इंक्लूड होते हैं। इलोपसास हिप फ्लेक्शन का मेजर मसल है। रेक्टस फिमोरिस हिप भी हिप फ्लेक्शन में असिस्टेड करता है। स्टारियस स्टार स्टार सार्टोरियस हिप फ्लेक्शन के साथ अदर मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अब आते हैं एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन फ्लेक्शन का अपोजिट मूवमेंट। एक्सटेंशन में एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स एट अ जॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, यानी जो जॉइंट फ्लेक्स्ड था उसको हम स्ट्रेट करते हैं। जैसे अगर हम एल्बो को बेंड करने के बाद स्ट्रेट करते हैं तो एल्बो एक्सटेंड होता है। एल्बो एक्सटेंशन का मेजर मसल है ट्राइसेप्स ब्रैकियस एंड एंकोनियस। सॉरी क्लास, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो जा रहा है। ठीक है, ट्राइसेप्स ब्रैकियस एंड एंकोनियस। यहाँ ट्राइसेप्स ब्रैकियस प्राइम मूवर है। ट्राइसेप्स ब्रैकियस एल्बो जॉइंट को एक्सटेंड करता है। एंकोनियस ट्राइसेप्स को असिस्ट करता है और एल्बो एक्सटेंशन करता है। अब हिप का एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे जब हम थाई को पोस्टीरियर डायरेक्शन में ले जाते हैं तो हिप एक्सटेंशन होता है। हिप एक्सटेंशन में इम्पॉर्टेंट मसल हैं ग्लूटियस मैक्सिमस एंड हैमस्ट्रिंग ग्रुप। ठीक है, हैमस्ट्रिंग में बाइसेप्स फेमोरिस, टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनस इम्पॉर्टेंट है। ग्लूटियस मैक्सिमस पावरफुल हिप एक्सटेंशन है। हैमस्ट्रिंग भी हिप एक्सटेंशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब आता है abduction। abduction में है आपके abduction का मीनिंग है मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मिड लाइन का मतलब बॉडी की इमेजिनरी सेंट्रल लाइन। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, स्टैंडिंग पोजीशन में अपने आर्म को साइड में रेज़ करें। जब आर्म बॉडी की मिड लाइन से अवे जा रहा है तो ये शोल्डर अबडक्शन है। शोल्डर अबडक्शन के इम्पॉर्टेंट मसल हैं डेल्टॉइड, स्पेशली मिडल फाइबर एंड सुप्रास्पिनेटस। डेल्टॉइड का मिडल पार्ट आर्म को साइड में रेज करने में मेजर रोल प्ले करता है। अब हिप का एग्जांपल लेते हैं। जैसे जब हम थाई को बॉडी की मिड लाइन से साइड में मूव करते हैं तो हिप अबडक्शन होता है। इस मूवमेंट में ग्लूटियस मिनिमस और टेंसर फेसिया लेटी इम्पोर्टेंट मसल्स होती हैं। ग्लूटियस मीडियस हिप अबडक्शन का इम्पॉर्टेंट मसल्स है। ये पेल्विस को स्टेबलाइज करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आते हैं अडक्शन पे। तो अडक्शन क्या है? अडक्शन का अपोजिट है अडक्शन। अबडक्शन का अपोजिट है अडक्शन। अबडक्शन का अपोजिट है अडक्शन। अडक्शन मीन्स मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अगर हम आर्म को साइड में ले जाएं और अब उसको
अगर हम आर्म को साइड में ले जाएं और अब उसको वापस बॉडी के पास ला रहे हैं तो ये अडक्शन है। शोल्डर अडक्शन में इम्पॉर्टेंट मसल्स होती हैं पेक्टोरलिस मेजर, लेटिसिमस डोर्सी एंड टीयर्स मेजर। पेक्टोरलिस मेजर आर्म को बॉडी की तरफ ब्रिंग करने में हेल्प करती हैं। लेटिसिमस डोर्सी भी शोल्डर अडक्शन का पावरफुल मसल है। टीयर्स मेजर भी असिस्ट करता है। हिप अडक्शन में इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर मैग्नस और ग्रेसिलिस। इन मसल्स का प्राइमरी फंक्शन थाई को मिड लाइन की तरफ ब्रिंग करना है। यहाँ एक इजी ट्रिक से याद रखने का तरीका है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अबडक्शन मीन्स अवे, अडक्शन मीन्स ऐड बैक टूवर्ड द बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट है मीडियल रोटेशन। अब है मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन 14 to 6 मीडियल रोटेशन है। इस मूवमेंट में बॉडी पार्ट मिड लाइन की डायरेक्शन में रोटेट करता है। शोल्डर जॉइंट पर मीडियल रोटेशन में इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं जैसे सब स्कैपुलरीज, पेक्टोरलिस मेजर, लेटिसिमस डोर्सी एंड टीयर्स मेजर। इनमें सब स्कैपुलरीज इम्पॉर्टेंट इंटरनल रोटेटर हैं। अगर हम अपर लिम्ब को ऐसे रोटेट करें कि एंटीरियर सरफेस या पाम रिलेटेड ओरिएंटेशन अगर हम अपर लिम्ब को ऐसे रोटेट करें कि ये एंटीरियर सरफेस या पाम रिलेटेड ओरिएंटेशन इंटरनली टर्न करे डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन तो हम रोटेशनल मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। हिप में भी मीडियल रोटेशन पॉसिबल है। हिप मीडियल रोटेशन में एंटीरियर फाइबर्स ऑफ ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस एंड टेंसर फेसिया और कंट्रीब्यूट करते हैं। ये मसल फीमर को इंटरनली रोटेट करने में हेल्प करती हैं। अब आते हैं लेटरल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन पे। ठीक है। तो मीडियल रोटेशन का अपोजिट है लेटरल रोटेशन, जिसमें एक्सटर्नल रोटेशन भी कहते हैं। ठीक है। इसमें बॉडी पार्ट मिड लाइन से अवे डायरेक्शन में रोटेट करता है। शोल्डर लेटरल रोटेशन के इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं इंफ्रास्पिनेटस, टीयर मेजर, माइनर और पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। इंफ्रास्पिनेटस के एक इम्पॉर्टेंट लेटरल रोटेटर है। टीयर्स माइनर भी शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन में कंट्रीब्यूट करता है। पोस्टीरियर डेल्टॉइड भी असिस्ट करता है। हिप लेटरल रोटेशन में मल्टीपल मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं। प्रीफॉर्मिस, ऑब्ट्यूरेटर, इंटरनस, जेमिली और क्वाड्रेटस फॉर्मिस। ये मसल्स हिप जॉइंट पर एक्सटर्नल रोटेशन प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। इसीलिए मीडियल रोटेशन इंटरनल और लेटरल रोटेशन एक्सटर्नल दोनों मूवमेंट रोटेशन कैटेगरी के मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है प्रोनेशन। प्रोनेशन क्या है? प्रोनेशन में फोर आर्म रोटेट होता है और पाम डाउनवर्ड या पोस्टीरियर फेसिंग ओरिएंटेशन की तरफ आ जाता है डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस पोजीशन। फोर आर्म प्रोनेशन के मेजर मसल्स हैं प्रोनेटर टीयर्स एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटर टीयर्स प्रोनेशन में इम्पॉर्टेंट मसल्स। प्रोनेटर क्वाड्रेटस भी फोर आर्म प्रोनेशन का मेजर मसल है। एक सिंपल
प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूँ, आप अपना पाम टू अपवर्ड रखते हैं, आप पाम को डाउनवर्ड रोटेट करते हैं। ये मूवमेंट प्रोनेशन है। प्रोनेशन में रेडियस अल्ना के अराउंड रोटेट करता है। अल्ना के अराउंड रोटेट करता है। अब है सुपिनेशन। सुपिनेशन में पाम अपवर्ड या एंटीरियर डायरेक्शन की तरफ आ जाता है जब एनाटॉमिकल रेफरेंस यूज़ करते हैं। फोर आर्म सुपिनेशन के मेजर मसल्स हैं बाइसेप्स और सुपिनेटर। बाइसेप्स सुपिनेशन का पावरफुल मसल है, स्पेशली व्हेन एल्बो इज़ फिक्स्ड। सुपिनेटर भी फोर आर्म को सुपिनेट करता है। जैसे आप अपना पाम डाउनवर्ड रखिए, आप पाम को रोटेट करके अपवर्ड फेस करिए, ये सुपिनेशन है। ठीक है, अब मैं एक इजी मेमोरी बता दूँ आपको। सुपिनेशन पाम अप और प्रोनेशन पाम डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है डोर्सी फ्लेक्शन। डोर्सी फ्लेक्शन में दिया हुआ है फर्स्ट मूवमेंट है डोर्सी फ्लेक्शन। तो डोर्सी फ्लेक्शन मीन्स मूवमेंट ऑफ द फुट अपवर्ड एट द एंकल। जब हम टोज़ को अपनी स्किन की तरफ ऊपर ले जाते हैं तो एंकल डोर्सी फ्लेक्शन में होता है। डोर्सी फ्लेक्शन में इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं टिबियलिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेल्यूसिस और लॉन्गस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। इनमें टिबियलिस एंटीरियर मेजर मसल है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल, आप फुट को ऊपर की तरफ पुल करें, जो मूवमेंट होगी वो डोर्सी फ्लेक्शन है। अब है आपका प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन में है आपके फुट डाउनवर्ड मूव करता है एट द एंकल जॉइंट। जब हम टिप टॉय पर खड़े होते हैं या पैडल को डाउनवर्ड प्रेस करते हैं तो प्लांटर फ्लेक्शन होता है। प्लांटर फ्लेक्शन का मेजर मसल है गैस्ट्रोसिनेमियस एंड सेलियलस। ठीक है, गैस्ट्रोसिनेमियस पावरफुल प्लांटर फ्लेक्सर है। जैसे एग्जांपल, जब हम टोज़ पर खड़े होते हैं, काफ मसल स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हील को ग्राउंड से लिफ्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अभी याद रखने के लिए बताओ आपको, तो डोर्सी फ्लेक्शन फुट अपवर्ड रहता है, प्लांटर फ्लेक्शन फुट डाउनवर्ड रहता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट बताऊँ तो एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट जिसे प्राइम मूवर भी कहा जाता है, वो मसल होती है जो पर्टिकुलर मूवमेंट प्रोड्यूस करने में प्राइमरी रोल प्ले करती है। जैसे एल्बो फ्लेक्शन में बाइसेप्स ब्रैके इम्पॉर्टेंट एगोनिस्ट है, एल्बो एक्सटेंशन में ट्राइसेप्स ब्रैके एगोनिस्ट है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल, बाइसेप्स एल्बो को फ्लेक्स करता है वाइल ट्राइसेप्स एल्बो एक्सटेंशन में इम्पॉर्टेंट है। इस तरह बॉडी मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जैसे एक मूवमेंट के दौरान एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है वाइल अपोजिट मसल रिलैक्स या कंट्रोल्ड मैनर में लेन-देन कर सकती है। इस कोऑर्डिनेशन की वजह से मूवमेंट स्मूथ और कंट्रोल्ड होता है। तो क्लास, आज हमने डिराइव्ड मूवमेंट और उनमें वर्किंग मसल्स को सिस्टमिकली डिस्कस किया। सबसे पहले हमने फ्लेक्शन पढ़ा, ठीक, उसके बाद एडक्शन, अबडक्शन, मीडियल, लेटरल और प्लांटर, डोर्सी, प्रोनेशन, सुपिनेशन, इन सब के बारे में पढ़ा। किसी मूवमेंट को प्रोड्यूस करने वाली मेन मसल को हम प्राइम मूवर और एगोनिस्ट कहते हैं और अपोजिट मसल
प्रोड्यूस करने वाली मसल को एंटागोनिस्ट कहा जाता है। इसीलिए डिराइव्ड पोजीशन और मसल एक्शन को समझना सिर्फ थियरी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि एक्सरसाइज थेरेपी, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन और फंक्शनल मूवमेंट एनालिसिस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है क्लास, तो इसी के साथ आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। ठीक, आज हमने डिराइव्ड पोजीशन एंड मसल वर्किंग इन ईच पोजीशन पढ़ा। ठीक है, तो क्लास एंड करने से पहले एक नोटिस है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। जैसे अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपना मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसमें आप डॉक्टर से भी ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। ठीक है क्लास, देखिए जैसे आप लोग अगर अपना क्लिनिक चला रहे हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, क्लिनिक नहीं मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। और नेक्स्ट कोर्स है आपका, अगर आप लोगों ने BMS, BHMS, BNYS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आपके लिए लीगल गवर्नमेंट कोर्स है जिसका नाम है CCH, और ये 1 साल का कोर्स है। इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है क्लास तो आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कैसा कॉलेज, कौन सा कॉलेज होगा, कैसी पढ़ाई होगी, ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या क्या रहने वाले हैं, तो आप लोग उस नंबर पे जो हमारे दिए गए नंबर है उस पर कॉल करिए। उस कॉल पे आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ आपकी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू क्लास।